हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी और 2024 की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहली बात, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने 31 की रात को हमारा जो 72,000 का सब्सक्राइबर काउंट का टारगेट था वो आपने अचीव करवाया। 2023 बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन 2024 की शुरुआत हम बहुत ही अच्छे नोट पर कर रहे हैं क्योंकि आप सभी के साथ हमारी शुरुआत हो रही है। एंड मैं आशा करता हूं कि आपका 2024 बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बीते। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सारे लीग विनर्स 2024 में जो बनने वाले हैं वो प्रिडिक्ट करेंगे। यूरो 2024 का विनर प्रिडिक्ट करेंगे, कोपा अमेरिका 2024 का विनर प्रिडिक्ट करेंगे और कौन जीतेगा चैंपियंस लीग और बाकी सारी ट्रॉफीज उनका प्रेडिक्शन और बैलेंड ऑर का प्रेडिक्शन भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो के एंड में अपने प्रेडिक्शंस की जो लिस्ट है वो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। तो शुरुआत अगर मैं करूं यहां पर प्रीमियर लीग से, तो देखो सबको पता है यार, मैन सिटी ऑलरेडी 3 लगातार टाइटल्स जीत चुकी है और यहां पर लास्ट ईयर तो उन्होंने अनथिंकेबल ड्रीम जो उनकी थी वो पूरी कर ली, ट्रेबल जीतकर। और इस साल वो चौथी बार लगातार प्रीमियर लीग ट्रॉफी के ऊपर अपने हाथ काबिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ लिवरपूल और आर्सेनल मिलकर इनको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन आर्सेनल की रीसेंट फॉर्म अगर मैं देखूं और आर्सेनल का अभी ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो आर्सेनल से मुझे उम्मीद कम है। लिवरपूल डेफिनेटली वो टीम बन सकती है जो कि मैन सिटी को रोककर प्रीमियर लीग टाइटल के ऊपर अपने हाथ काबिज करे। लेकिन मेरे ख्याल में 2024 में जाकर जो प्रीमियर लीग टाइटल लिफ्ट करेगी वो वापस से मैन सिटी बनेगी और पहली टीम बनेंगे वो प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में जो 4 लगातार प्रीमियर लीग टाइटल के ऊपर अपना नाम दर्ज होता देखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर ला लीगा की, तो देखो यार सबको पता है ला लीगा में इस वक्त जो है जिरोना ने आतंक मचा रखा है और बार्सिलोना थोड़ा सा पीछे ढकेलती जा रही है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस में वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज नहीं दिख रही है। उनके गोल स्कोरर्स गोल स्कोर नहीं कर पा रहे और यहां पर जूड बेलिंगम ने ला लीगा में आंधी मचा रखी है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड अभी फ्रंट फुट पर है और डेफिनेटली आप यही बोलोगे कि अभी बाकी सारी टीम से कंपैरिजन में रियल मैड्रिड ज़्यादा बेटर दिख रही है, जबकि उनके बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी के चलते बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं अगर यहां पर सारे सिनेरियोस को काउंट करूं तो मेरे ख्याल में बार्सिलोना विल फिनिश ऑन सेकंड स्पॉट एंड रियल मैड्रिड विल क्लिंच दी ला लीगा टाइटल। और इसी के साथ अगर हम थर्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग या थर्ड मोस्ट एंटरटेनिंग लीग पर अगर जाएं जो कि ये सीरिया, उसमें इस वक्त पर यूवेंटस इंटर मिलान ने एक दूसरे की नाक में दम कर रखा है। और कहीं ना कहीं यूवेंटस क्योंकि यूरोप में नहीं है, चैंपियंस लीग में नहीं है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा उनको देखने को मिल रहा है। और यही एक वजह है कि क्यों यूवेंटस इस वक्त पे फेवरेट बनी हुई है सीरिया जीतने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटर मिलान इस वक्त पर अच्छा नहीं खेल रही है। इंटर मिलान सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द लीग टेबल, साथ ही साथ चैंपियंस लीग में उनका जो रन है वो काबिले तारीफ रहा और इतने सारे प्लेयर्स बेचने के बावजूद यहाँ पर इंटर मिलान की फुटबॉल में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। इन माई ओपिनियन ये टाइटल रेस सबसे इंटेंस होने वाली है, आखिरी दिन तक ये टाइटल रेस जा सकती है। बट मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल नहीं है यूवेंटस के पास, उसके चलते यूवेंटस के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक एक्स्ट्रा एज है और यूवेंटस विल गोइंग टू विन दी सीरिया टाइटल। इसके बाद अगर हम बात करें बुंदेसलीगा की, तो देखो यार वहां तो पिछले 11 साल से बायर्न जीतती आ रही है और इस साल भी ऐसी कोई उम्मीद है नहीं कि कोई दूसरी टीम उठकर उनको चैलेंज कर पाएगी। डेफिनेटली यहाँ पर बेयर लेवरक्यूजन बहुत अच्छा खेल रही है। बेयर लेवरक्यूजन अभी टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है, लेकिन वही वाली बात है, जब आप क्वालिटी कंपेयर करोगे ना बिटवीन बेयर लेवरक्यूजन एंड बायर्न म्यूनिख तो उसमें आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और सस्टेन कर पाना उन 34 गेम वीक तक शायद बेयर लेवरक्यूजन के लिए पॉसिबल ना हो पाए। लेकिन अगर एक बेहतर विंटर विंडो उनको मिल जाए और अगर अच्छे एडिशन दे दिए जाएं यहाँ पर आपके चाबी अलोंसो को, तो डेफिनेटली बेयर लेवरक्यूजन फाइनली कैन डीथ्रोन बायर्न म्यूनिख फ्रॉम द पोडियम और हमें 11 साल के बाद यहाँ पर बुंदेसलीगा में एक नया विनर देखने को मिल सकता है। मैं चलो ठीक है, इस बार ना इस लीग में प्ले सेफ नहीं करूंगा। मुझे थॉमस टूकल की टीम उतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है, थॉमस टूकल उतने कॉन्फिडेंट मैनेजर भी नहीं लग रहे हैं। तो यहां पर मैं बेयर लेवरक्यूजन पे बेट डालने वाला हूं और हो सकता है, क्या पता भाई, चाबी अलोंसो वो पहले मैनेजर बने जो लगातार सक्सेशन जो चला आ रहा है बायर्न म्यूनिख का 11 साल से, उसको रोकने में सक्सेसफुल हो। उसके बाद अगर मैं फ्रेंच लीग की बात करूं तो देखो फ्रेंच लीग तो मतलब एक ऐसी लीग है जहां पर आप सबको पता है कि 4 साल में एक बार कोई नया विनर निकल कर आता है और पीएसजी लुइस एनरिक के अंडर उतना अच्छा फुटबॉल खेल नहीं रही है। बट अल्टीमेटली जो क्वालिटी उनके पास है, जितना पैसा उनके पास है और जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज उनके पास है, उसको देखते हुए बाकी टीम्स अभी भले ही उनसे बेटर फुटबॉल खेल रही हो, थोड़ा सा आगे बैठी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द सीजन पीएसजी क्लिंच करेगी टाइटल।
हाँ, ये हो सकता है कि पीएसजी उतना कन्विंसिंग तौर पर टाइटल ना जीते, लेकिन मेरे ख्याल में फ्रेंच लीग का टाइटल एक ही टीम के लिए अब आप बोल सकते हो पेटेंट हो गया है, एंड दैट इज पीएसजी। तो मेरे ख्याल में पीएसजी आर गोइंग टू विन दी आपकी लीग का टाइटल। अगर हम कैराबाओ कप के विनर्स की बात करें और अगर हम एफए कप के विनर्स की बात करें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैराबाओ कप शायद इस बार लिवरपूल उठा लेगी। लिवरपूल ने 2 साल पहले भी कैराबाओ कप की ट्रॉफी और एफए कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी जब वो क्वाड्रुपल चेस कर रहे थे, और यहां पर एफए कप का टाइटल मुझे लग रहा है कि शायद मैन सिटी आर गोइंग टू क्लिंच दैट, क्योंकि मैन सिटी यहां पर वापस से ट्रेबल पूरा करना चाह रही है। वो कैराबाओ कप को भी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे थे, वहां पर वो साउथहैम्पटन से हारकर बाहर हो गए, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कैराबाओ कप होगा लिवरपूल के नाम पर और एफए कप की ट्रॉफी जाएगी मैनचेस्टर के ब्लू हाफ में, क्योंकि उनके लिए 2 लगातार ट्रेवल करने की जो ड्रीम है वो इम्पॉसिबल नहीं है। उनके पास एक ऐसा मैनेजर है जो कि ये ड्रीम पूरी करा सकता है, और शायद यहाँ पर मॉडर्न डे में जो 21st सेंचुरी है उसमें यहाँ पर मैन सिटी की टीम पहली वो टीम बनेगी जो कि 2 लगातार ट्रेवल्स कर सकेगी। और यहाँ पर अगर मैं कोपा डेल रे की बात करूँ तो कोपा डेल रे मुझे लगता है इस बार बार्सिलोना जीतेगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एटलेटिको मैड्रिड और आपकी बाकी टीम्स रियल मैड्रिड वगैरह, बट कहीं ना कहीं शावी के लिए एक ट्रॉफी जीतना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में कोपा डेल रे कुड बी द ट्रॉफी जो इस बार बार्सिलोना लिफ्ट कर सकती है। बहुत सारे बार्सिलोना फैंस इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि इस साल वो कुछ जीतने वाले हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वो शायद इस बार कोपा डेल रे की ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम काबिज ज़रूर करेंगे। और अब बात करते हैं यहाँ पर यूरोपा लीग की। अब देखो, यूरोपा लीग में काफ़ी अच्छी अच्छी टीम है, आप सबको पता है भाई, वेस्ट हैम इज ऑल्सो देयर, लिवरपूल इज ऑल्सो देयर, बट मेरे ख्याल में लिवरपूल की टीम इस बार यूरोपियन सक्सेस भले ही टॉप टियर की नहीं हासिल कर पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूरोपा लीग जीत कर वो अपने आप को एक बार वापस से यूरोप में प्रूव ज़रूर करेंगे। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि इस वक्त पर यर्गन क्लॉप की टीम जिस तरीके से यूरोपा लीग को थोड़ा सा कम सीरियसनेस के साथ ले रही थी, अब क्योंकि वो लेटर राउंड से पहुंच गए हैं, तो मेरे ख्याल में दे विल लाइक टू विन दिस, एंड कैराबाओ कप और आपकी यूरोपा लीग की ट्रॉफी उनकी प्रायोरिटी होगी। उसके अलावा प्रीमियर लीग में डेफिनेटली वो जीतने की जरूर कोशिश करेंगे, और आखिरी दिन तक जो वो हर साल जब भी टाइटल कंटेंशन में रहे लेकर गए टाइटल फाइट को, उस तक ले जाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। बात आती है यूरोप के सबसे बड़े क्लब कंपटीशन की, तो चैंपियंस लीग में हम सबको पता है यार, मैन सिटी, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, इंटर मिलान, ये वो क्लब्स हैं जो कि इस साल फेवरेट्स हैं। बार्सिलोना का एक आउटसाइड चांस है, आर्सेनल का एक आउटसाइड चांस है। अगर ये दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गई या फिर ये सेमीफाइनल में अगर अपनी जगह बना गई, तो डेफिनेटली ये दोनों भी आपकी इक्वली डिजर्विंग टीम्स बन सकती हैं। लेकिन क्योंकि आर्सेनल के मैनेजर के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है चैंपियंस लीग का एज बतौर मैनेजर, और यहाँ पर शावी का जो रिकॉर्ड है बार्सिलोना को मैनेज करते हुए यूरोप में वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज रहा है, तो इसीलिए मैं इन दोनों टीम्स को आउटसाइड चांस दे रहा हूँ। बट मेरे ख्याल में जो 2 अल्टीमेट फेवरेट्स हैं इस यूरोपियन टाइटल को जीतने के लिए, वो हैं आपकी रियल मैड्रिड और मैन सिटी। बायर्न की टीम भी कन्विंसिंग नहीं खेली है ग्रुप स्टेज में, तो उनको भी मैं उस लेवल का फेवरेट नहीं मान के चल रहा हूं। और इंटर मिलान, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है, काफ़ी क्वालिटी प्लेयर्स उनके क्लब से जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर उनके लिए एक थोड़ा ब्लॉकेज बन सकता है। बट इस साल मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड आर फुली फोकस्ड, रियल मैड्रिड आर द टीम जो कि इस साल सबको जीतना चाहती है। I'm not saying कि they will end up winning the treble, but there is a huge possibility कि वो लीग और चैंपियंस लीग जो उन्होंने 2 साल पहले की जीती थी और एक रिकॉर्ड बनाया था, वो शायद इस साल वापस से रिपीट करे। लेकिन अगर रियल मैड्रिड को इस सीजन के अंदर कोई टीम रोक सकती है, या फिर मैं कहूं कि मैन सिटी को अगर कोई टीम इस सीजन के अंदर रोक सकती है, तो वो ये दोनों ही टीमें एक दूसरे को रोकने के लिए बतौर आपके काबिल हैं। और मुझे लगता है अगर रियल मैड्रिड टाइटल नहीं जीती है चैंपियंस लीग का, तो इट्स गोइंग टू बी मैन सिटी, एंड मैन सिटी जैसे कि मैंने बोला कि इस बार वापस से ट्रेबल की जो ड्रीम है वो पूरी करने की कोशिश करेंगी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ड्रीम टू अचीव, बट डेफिनेटली विद पेप गार्डियोला एंड विद द क्वालिटी स्क्वाड दैट मैन सिटी हैज, हो सकता है ये चीज़ पूरी हो भी जाए। और अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर यूरो 2024 की, तो देखो यूरो 2024 में बहुत सारे फेवरेट्स हैं, बहुत सारी टीम्स के बहुत बेस्ट स्क्वाड है। अगर आप पोर्चुगल की बात करो, अगर आप इंग्लैंड की बात करो, फ्रांस की बात करो, इवन फॉर जर्मनी, स्पेन, क्योंकि इन सारी टीम्स के जो स्क्वाड है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, काफ़ी ज़्यादा आप बोलोगे वर्सेटाइल हैं। इवन नेदरलैंड्स के पास एक अच्छा चांस है, इटली वापस आई है तो इटली के पास भी अच्छा चांस है। इटली डिफेंडिंग चैंपियंस आपके यूरो 2020 की, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर वापस से इस ट्रॉफी को रिक्लेम करना चाहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह का स्क्वाड डेप्थ है और जिस तरह की क्वालिटी है यहाँ पर फ्रांस में, मेरे ख्याल में 2024 का जो यूरो है वो फ्रांस जीतेगी। और 2024 का यूरो जीतना एम्बापे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्बापे ने मिस आउट किया था यहाँ पर
2022 के वर्ल्ड कप में। एंड डेफिनेटली यहाँ पर उनके लिए जिस तरीके से ईयर एंड हुआ है और चैंपियंस लीग की सक्सेस नहीं अभी तक टेस्ट कर पाए हैं, और 2016 में काफ़ी करीब आई थी फ्रांस यहाँ पर, लेकिन उस वक्त पर आपके पोर्चुगल ने ट्रॉफी पर अपने हाथ काबिज कर लिए थे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इस साल डेफिनेटली जीतना चाहिए फ्रांस, और फ्रांस के पास वो क्वालिटी है और फ्रांस का सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं पोर्चुगल की बात करूँ, देखो पोर्चुगल की टीम में क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रॉबर्टो मार्टिनेज इज नॉट अ मैनेजर जो कि मेरे ख्याल में पोर्चुगल को वो अल्टीमेट ग्लोरी अचीव करवा सकते हैं। बीइंग अ रोनाल्डो फैन, आई डेफिनेटली वांट रोनाल्डो टू लीव द ग्रैंडेस्ट स्टेज विद अ ट्रॉफी, विद एन अनदर इंटरनेशनल ट्रॉफी। बट कहीं ना कहीं जो बाकी टीम्स के पास क्वालिटी है, स्पेशली जो फ्रांस के पास क्वालिटी है, वो ज़्यादा सुपीरियर है। उनके पास ज़्यादा मैच विनिंग प्लेयर्स हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ पोर्चुगल विद द गिवन सिस्टम दे आर प्लेइंग इन राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में फ्रांस जीतेगी इस बार का यूरो 2024, लेकिन अगर फ्रांस नहीं जीतती है देन देयर इज अ गुड चांस फॉर पोर्चुगल, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रूल आउट जर्मनी एज वेल। क्यों, देखो इंग्लैंड को मैं कंटेंशन में रख तो लूं, लेकिन अगर मैं इंग्लैंड का ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखूं और जो चोकर मेंटालिटी है उनकी, वो कहीं ना कहीं हर टूर्नामेंट के मेगा फाइनल से सेमीफाइनल्स में बाहर आई जाती है। बट डेफिनेटली पोर्चुगल के पास अच्छे मैच विनर्स हैं। जर्मनी लग रही है सॉलिड, पोस्ट हांसी फ्लिक उनकी फुटबॉल थोड़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही है। बट हाँ, मेरे लिए जो विनर होगा इस यूरो 2024 का, दैट वुड बी फ्रांस। और अगर मैं कोपा अमेरिका 2024 की बात करूं तो देखो, दो टीम जो कि हर बार एक दूसरे के सामने बिल्कुल ढाल बनकर खड़ी रहती हैं, वो हैं आपकी ब्राज़ील और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपकी डिफेंडिंग आपके कोपा अमेरिका चैंपियंस है, डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियन है, और डिफेंडिंग आपका फाइनलिज्म चैंपियंस है। तो डेफिनेटली अर्जेंटीना आर गोइंग टू गो इन दिस कॉम्पिटिशन विद द अल्टीमेट फेवरेट्स, और क्योंकि ये टीम एकजुट है, सेम प्लेयर्स खेलने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रिटेन करने की कोपा अमेरिका ट्रॉफी को। लेकिन यहाँ पर ब्राज़ील के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज है। अगर नेमार फिट है, इफ़ नेमार इज गोइंग टू प्ले इन दिस कोपा अमेरिका, देन डेफिनेटली यू कांट रूल आउट आपकी ब्राज़ील की टीम एज वेल। एंड मार्सेलो बिएल्सा की उरुग्वे भी काफ़ी, आप बोलोगे, हाई फ्लाइंग फुटबॉल खेल रही है। हु नोज, मार्सेलो बिएल्सा अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी दर्ज करें यहाँ पर, एंड क्या पता यहाँ पर वो अपना जो बिना ट्रॉफी का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर उरुग्वे को बहुत साल के बाद कुछ ट्रॉफी, कुछ जो आपका स्टारडस्ट है वो देने की कोशिश करें। बट मेरे ख्याल में इस साल का वापस से मैं फेवरेट्स इस ट्रॉफी के लिए और विनर इस ट्रॉफी का मैं अर्जेंटीना को ही मान रहा हूँ, क्योंकि नेमार और बाकी जो प्लेयर्स हैं ब्राज़ील के, वो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट तो हैं, उनके पास आप बोलोगे टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चोक कर जाते हैं बड़े इवेंट्स पर आकर, बड़े मोमेंट्स में आकर। मतलब सेम वही जो पोर्चुगल के साथ दिक्कत है, सेम वही जो इंग्लैंड के साथ दिक्कत है, वही सेम प्रॉब्लम आपके ब्राज़ील के स्क्वाड के साथ है। बट यहाँ पर अर्जेंटीना का स्क्वाड मोटिवेटेड है और टुगेदरनेस ज़्यादा है अर्जेंटीना के स्क्वाड में। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर अर्जेंटीना को विनर के तौर पर देख रहा हूँ को आपके कोपा अमेरिका 2024 में। तो 2024 का सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार बैलन डोर विनर 2024 का कौन बनेगा। तो देखो, बहुत सारे नाम हैं इस लिस्ट में। आपके अर्लिंग हालैंड का नाम है, आपके किलियन एम्बापे का नाम है, लेकिन एक नाम जिसने तहलका मचा रखा है जब से वो रियल मैड्रिड में आया, दैट इज जूड बेलिंगम। और अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड यूरोपियन डबल करती है, अगर वो चैंपियंस लीग और ला लीगा जीत जाते हैं और इंग्लैंड लेट्स से की सेमीफाइनल्स तक पहुंचती है आपके यूरो 2024 तक, तो जूड बेलिंगम कैन विन दी बैलन डोर। और यहाँ पर किलियन एम्बापे लेट्स से कि अगर यूरो 2024 जीतते हैं और अगर पीएसजी लेटर राउंड्स इन दी कॉम्पिटिशन जाती है चैंपियंस लीग में, तो वो भी एक फेवरेट बन सकते हैं। और अर्लिंग हालैंड नेशनल टीम के लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि नॉर्वे हैजंट क्वालिफाइड फॉर यूरो 2024। लेकिन अगर यहाँ पर मैन सिटी ट्रेबल वापस से उठाती है तो अर्लिंग हालैंड कुड बी द विनर ऑफ बैलन डोर 2024। लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इस साल के बैलन डोर विनर का रहेगा जूड बेलिंगम। द काइंड ऑफ इंपैक्ट दैट लैड हैज मेड ऑन रियल मैड्रिड इन द एब्सेंस ऑफ देयर बिग नेम्स, और वो भी एक टीनेज एज में आकर रियल मैड्रिड जैसे क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसको फ्रंट लाइन पर लीड करना और ऑलरेडी टॉप स्कोरर बन जाना है लीग के अंदर और रियल मैड्रिड के अंदर इस सीजन का, वो अपने आप में यहाँ पर जूड बेलिंगम का पोटेंशियल दिखाता है, जो टैलेंट है उनके पास वो दिखाता है। और मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर जूड बेलिंगम यूरोज नहीं भी जीतते हैं और अगर वो लीग और यूसीएल जीत जाते हैं, तो बैलन डोर के असली हकदार जूड बेलिंगम है। और मैं यहाँ पर 2024 के विनर के तौर पर बैलन डोर के जूड बेलिंगम को पिक कर रहा हूँ।
बट ये तो थे साल के पहले दिन मेरे सारे प्रेडिक्शंस। आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं हर एक ट्रॉफी को लेकर, वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बैलन डोर कौन जीतेगा, कोपा अमेरिका कौन जीतेगा, यूरो 2024 कौन जीतेगा, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने और दोस्तों के साथ उनके प्रेडिक्शंस लेने के लिए। और अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए चैनल के ऊपर तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू 1MUFC। एंड विद दैट वी विल टेक योर लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।